हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा एंड यू आर वाचिंग नेहाज बायोलॉजी। आज की वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं है। हम इन जनरल जो भी मेरी टॉप 5 टिप्स हैं जो आप सबकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि इन्होंने मेरी की, तो वो शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी स्लो लगे, तो आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड जो है उसे इंक्रीज़ करके भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टिप जो मेरे पास है वो ये, स्टार्ट स्मार्ट नॉट हार्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा हार्ड वर्क से आजकल सारा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, ज़्यादातर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अब स्मार्ट वर्क किस तरीके से? देखो, जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको 14-15 घंटे 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 घंटे भी स्मार्टली अगर पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर अप करते हो, तो आपका सारी चीज़ जो है, सारा सिलेबस वो कवर अप हो जाएगा। तो आपको स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चंस देखो, कुछ टॉपिक्स देखो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, उन्हें पढ़ो पूरा टॉपिक पढ़ने की जगह। तो आपका जो टोटल ड्यूरेशन है ना पढ़ने का, वो डिक्रीज़ हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प भी करेगा, क्योंकि आपके पास और टाइम आपको मिल सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। सो स्मार्टली स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टिप यानी सेकंड टिप जो मेरी है वो ये कि PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर गोल्ड माइन। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 साल के जो भी प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस हैं ना, वो ले लो और उन्हें एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप उसे बार बार सॉल्व करोगे, आपके माइंड में खुद से ये चीज़ हो जाएगी सबकॉन्शियसली कि आपको पता लगने लग जाएगा कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज के हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर टॉपिक्स, तो आप उनसे रिलेटेड फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है अपनी, वो अपनी कर सकते हो। तो आपको अच्छे से वो वाले टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हर साल नया पेपर आता है, कुछ तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओवरऑल पूरा क्वेश्चन ना भी रिपीट हो, फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो पहले आए हैं वो रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पेपर जो है वो पूरा नए तरीके से बनाया जाए। तो प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के ही न्यू जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बनाए जाते हैं, या तो सेम कॉन्सेप्ट को लेके या डिफरेंट कॉन्सेप्ट में सेम चीज़, सेम तरीके का क्वेश्चन जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर जाके टॉपिक्स मार्क कर लो कि कौन से इंपॉर्टेंट है और उन्हें पढ़ो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड टिप जो मेरे पास है वो है टीच टू रिमेंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपको पढ़ते हुए उसकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप जब उस टॉपिक को किसी और को पढ़ाते हो, या तो आप मिरर में खुद को ही पढ़ा रहे हो, या आपके पास छोटे भाई बहन हैं उन्हें पढ़ा रहे हो, या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें भी पढ़ा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हो कि ये टॉपिक तुम पढ़ के आना, ये मैं पढ़ के आऊँगा, और आपस में एक दूसरे को पढ़ाओ वो टॉपिक्स। सो उससे क्या होगा, वो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, क्योंकि आपकी जो भी उन कॉन्सेप्ट्स को रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जितना हम पढ़ा के ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उतना पढ़ के नहीं करते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लो। जितना पढ़ाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, उतना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। फोर्थ टिप जो मेरे पास है आपके लिए वो है विजुअल टूल्स को यूज़ करना। देखो, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर आप सारे को पढ़ने लगोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी उस टॉपिक को रीड करो, उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट बना लो, कुछ नोट्स बना लो, कुछ रिविजन के लिए कुछ चीज़ें बना लो जो बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए। कुछ निमोनिक्स बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उनसे रिलेटेड माइंड मैप बना लो कि हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो इनका आंसर मैं किस तरीके से करूंगा। ये आपकी बाद में रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो विजुअल जो भी टूल्स होते हैं वो आपकी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, ये अपने माइंड में बिठा लो। लास्ट टिप जो मेरे पास आप सबके लिए है वो है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। सो स्टे कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, ये सोचते हैं कि मुझे एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है या परफेक्ट चीज़ बनानी है जिसको मैं फॉलो करूँगा और उससे रिलेटेड मुझे सारी चीज़ें
जो भी सिलेबस से रिलेटेड है वो कवर अप हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी कभी आप ऐसा टाइम टेबल, ऐसी चीज़, ऐसा रोड मैप बना तो लेते हो बट उसे कभी भी फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो परफेक्ट नहीं होना चाहिए बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े और फिर हफ्ता पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी रखो। अगर 10 में से 9 दिन भी आप अच्छे से कंसिस्टेंटली अच्छे से क्लियर कर लेते हो कॉन्सेप्ट्स, तो वो इनफ है आपके लिए। वो आपको ऑलरेडी 80% स्टूडेंट्स के आगे ले जाएगा, ठीक है। जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें से काफ़ी आगे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्शन इतनी ज़रूरी नहीं होती है। सो कोई टॉपिक आप, जैसे मैं करती थी, वो ये करती थी कि कोई टॉपिक मैंने आज पढ़ा, अब ये टॉपिक मैंने आज सिर्फ रीड किया है, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को मैं दोबारा रीड करूँगी आफ्टर सम टाइम। तो जब मैं उसे बार बार रीड करूँगी तो सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने आप बैठ जाएगा, वो चीज़ आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 से 5 घंटे पढ़ना बहुत है, 16 से 17 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नहीं कि मैं लेट नाइट तक पढ़ूंगा या अर्ली मॉर्निंग पढ़ूंगा तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंटली अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की साइड मूव करना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए, फिर उस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में पढ़ो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये टॉप 5 टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई हों। अगर आपकी भी कोई ऐसी टिप है जो आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।